बड़ी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, चमकीली हो जाएंगी। क्यों? ब्रेन सेल एक्टिवेट हुए विष बाहर गौमूत्र के कारण। पर बदबू नहीं आएगी, सुगंध आएगी। ये जो लड़की गर्दन हिला रही है ना, इसके लिए तो हमने 4 लड़कियों अपॉइंट कर दी है, हाथ पांव पकड़ेगी और लगा देगी। क्या करेगी वो बैठे बैठे सर जा रही है, जैसे उसके सर पे डाल ही दिया। मत लगाओ, आसपास देखते रहना मेरे आसपास क्या हो रहा है। कौन लड़की सुगंधित गोमूत्र लगा सकती है? हाथ खड़ा करो जो लगा सकती है। 1 2 3 4, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। इनका नाम लिखो, हम इन्हीं को देंगे बनाकर। अपना खर्चा कम हो गया ना, कहा 50-60 को देना, कहा 5 को देना। लिखो नाम इनका। आप लगाओगे? नहीं। राव राव साहब, जब 1 महीने में बाल लंबे लंबे होने लगेंगे ना, रेशम जैसे होंगे, तो भागी आएगी बाकी की लड़कियां पीछे पीछे। तब हम कहेंगे इतनी मूल्य है, पैसे लगेंगे। अपने घर से हो गया सबका नाम। जिसका नाम होता जाए बैठते जाओ। आपका खर्चा हमारी जिम्मेवारी। काय का? बाल लंबे करने का। चलो बेटे बैठो। साबुन को बदल डालो। और छात्रावास के लिए आपको पता है, मैं इतना बड़ा नरोल साबुन अपना साथ लाया हूं। क्यों? अपना कपड़ा मैं उसी साबुन से रोज धो लेता, ताकि डिटर्जेंट उसमें ना लगाना। कह रहे हैं अभी हम आपको एक पौधा दिखाएंगे जिसका नाम लिख लीजिए, बाल लंबे करने के लिए। और उन्हीं को बताएंगे जो गौमूत्र लगाएंगे। ये लड़की तो टारगेट बनी हुई है, सबसे ज्यादा रिएक्शन दे रही है ये गौमूत्र पे। तो उन्हीं को बताएंगे जो गौमूत्र लगाएंगे। क्या नाम है? टिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, TRIDEX, टिडेक्स। पहले इसका नाम था टिडेक्स अफ्रीकाना। अब बॉटनिस्ट ने इसका नाम को संशोधित किया है और इसका नाम कर दिया है टिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, TROCUMBANSE। फिर से बताता हूं, TRIDEX, टिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस, PROCUMBANSE, टिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस। इसको कूट पीसकर सर में लगाने से बाल बहुत लंबे होते। ये भृंगराज के स्थान पे काम करता है और इसको कूट कर लगा दिया जाए, बहुत बड़ा घाव भी कुछ मिनट में भरने लगता है। हाँ जी, दर्द कैसी है? बताना जैसे ही बढ़े तुरंत। बिल्कुल नहीं खाना है। अगर हम फेल हो जाए तो खाना, फिर जो मर्जी करना। अभी इसको किनारे रखो और जैसे ही दर्द उठे बताना, एक डोज अगला फिर से। ठीक है बेटे? कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए दवाई जल्दी असर करेगी। वो तो गलत खाया ना। कोई बात, कोई बात, हम आपके लिए बेल का इंतजाम वो कर रहे हैं, है ना, फोन किए कर रहे हैं, करते हैं। तो ये टिडेक्स प्रोक्यूम्बेंस बाल बहुत लंबे करता है। हड्डी जो 45 दिन में भी नहीं जुड़ती, 10 से 20 दिन में, मेजर फ्रैक्चर 20 दिन में जुड़ेगा। ऑर्थोपेडिशियन बना रहा हूं मैं आपको। आप केवल उसको डिसलोकेशन को ठीक नहीं कर सकते, मगर डिसलोकेशन नहीं है, केवल फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है। ये कूट कर बांध दो और उसको स्थिर करने के लिए बांस की पट्टी वट्टी बांध दो
तो आप देखेंगे एक्सरे करके 10 दिन बाद आपकी हड्डी लगभग जुड़ चुकी होगी। और अगर घाव है तो आज पट्टी बांधो, कल आप देखेंगे घाव तो भरा हुआ है लगभग। स्टिचेस के लायक अगर घाव है वो भी 5-7 दिन में भर जाएगा। बस ध्यान रखना जब घाव लगता है तो एलोपैथी में क्या करते हैं, बर्फ लगाओ, ठंडी पट्टी करो, गलती से मत ये काम कर। हमारे एक प्रचारक रवि, स्कूटर स्किड हुआ, नौजवान थे, स्पीड से चलते थे, स्किड हुआ और पूरा टांग पूरी खून निकलने लगा। वहीं पास में एक अपने डॉक्टर हैं, उनके पास चला गया तो अरे खून निकला, खून, अरे कुछ नहीं होता हमको, जवान है हम, हमें नहीं कुछ होता। रवि जी ने कहा खून बह रहा है, कोई परवाह नहीं, कहीं पानी पिलाओ। पानी का गिलास पिया, रंग सफेद पड़ गया, वहीं फेंट हो गया, वहीं पे लेट गया, गिर गया वहीं पे, तुरंत एनर्जी लॉस। तो क्या लेना, हल्दी वाला गरम गरम दूध पिलाना, हमारा उल्टा काम, हमको नहीं ठंडा देना, बिल्कुल रिवर्स। बच्चों सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। हम ऐसे खड़े हैं आंगन में, मोटरसाइकिल मेरे आंगन में कोई खड़ा करता था, सड़क से वो 3 फुट ऊपर वो था, ऐसे वो बना हुआ था स्लोप। आया लड़का, इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, आया, बाइक निकाली, निकालते निकालते पता नहीं कैसे इम्बैलेंस हुआ और सड़क से नीचे गिर गया, 2.5-3 फुट नीचे, बाइक उसके ऊपर, और पाँव में तुरंत नील पड़ गया, उठा नहीं गया उससे। पास में एक दवाई बनाने वाला फार्मेसी वाला लड़का था अतुल, वो आ गया, अरे कपूर साहब तुरंत इसके ऊपर बर्फ लगाओ, ये करो वो करो। मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो चला गया, हमने कहा गर्म दूध पिलाओ, पत्नी को कहा दूध लाई, हल्दी लाई, घी डाला, उसको पिलाया, और पिलाने के बाद उसके ऊपर दवाई बांधी, दवाई बांधने के बाद दूसरे दिन, सर्दी का मौसम था, मैं और पत्नी घूमने जा रहे, तो बाइक को किक मार रहा है वो। मैं कहा आप क्या कर रहे हैं दीवान जी? अरे हम छोटी बाटी छोट की परवाह नहीं हम करते हैं। मैं कहा डॉक्टर पुरोहित सीएमओ हैं, 3 साल बिस्तर पे रहे हैं, उन्होंने भी तुम्हारी तरह परवाह नहीं की थी। डॉक्टर एलबी पुरोहित बिस्तर पे रहे हैं 3 साल, तब सीएमओ नहीं बने थे। रप्चर हुआ है, अच्छा डर गए, क्या करूं, 24 घंटे बिस्तर पे रहो। एक बार और बांधा, और दूसरे दिन वो शिमला तक 45 किलोमीटर बाइक चलाकर गए हैं, कभी दोबारा दर्द नहीं हुई। जानते हो क्या था ये कमाल कोई रप्चर में करेगा एलोपैथी में? इमरजेंसी की बात करते हो कि इमरजेंसी में एलोपैथी चाहिए, नहीं चाहिए। अब क्या किया, देखो मैदा लकड़ी प्रसिद्ध औषधि है हमारी आयुर्वेद की, मैदा लकड़ी को पीसना बिना गीला किए, यदि गीला किया तो डंडा उसी में चिपक जाएगा, ऐसे ऊपर उठेगा, पिसेगा नहीं। फिर मैदा लकड़ी लाकर पीसना, पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा चुटकी भर फिटकरी डालना, चुटकी भर सेंधा नमक डालना, और यदि संभव हो तो गौमूत्र मिल जाए तो देसी गाय का मूत्र थोड़ा सा डाल देना, और उस जगह पे जहां पे चोट है गर्म करके गाय का घी थोड़ा सा लगाना, नहीं है तो छोड़ देना, और ये पट्टी वहां बांधो, और बांधने के बाद 24 घंटे में रप्चर जुड़ जाएगा। कोई दुनिया का डॉक्टर एलोपैथी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं 24 घंटे में रप्चर को जोड़ूंगा। रप्चर समझते हो ना, फ्रैक्चर और रप्चर, लिगामेंट जहां पे फट जाते हैं वो एक्सरे में नहीं आते, फ्रैक्चर है हड्डी है वो आ जाती है। हड्डी को जोड़ना आसान है, रप्चर को जोड़ना बहुत मुश्किल है। अपना कितने घंटे में जोड़ेगा? 24, विदाउट फेल। हर बार यही परिणाम होगा, खट्टा नहीं देना, दही कड़ी वातकारक चीज मटर गोभी बैंगन अरबी नहीं देना, और मूवमेंट बिल्कुल नहीं 24। हो गया काम। तो आप ऑर्थोपेडिशियन भी थोड़े थोड़े बन जाओगे। तो हमने यही किया, उसको नील भी गायब हो गया, जो प्लॉटिंग हुई थी ब्लड की चली गई। हाँ जी, अब बोलो आपको। सर गर्दन में दर्द। गर्दन में दर्द कब से है? 1 महीने से ज्यादा। फास्ट फूड भी खा पाया? ज्यादा ज्यादा नहीं ब्रेड बिस्कुट खाया है। अब आप देखो हमारे सामने क्या एग्जाम्पल, सबकी और जरा चेहरा उठाओ, देखो वो जो मैं बच्चा ढूंढ रहा था ना, ये मिल गया मॉडल।
कई लोग बहुत त्याग बलिदान करते हैं। कम से कम एक लड़की तो मिली जो आपके लिए इतना बलिदान किया, अपना जीवन बर्बाद कर रही है, फास्ट फूड खाकर आपके सामने एक मॉडल तो रहे। वो सामने है। बताओ, ये वो डलनेस है चेहरे पे जो मैं बोल रहा हूँ, एमएसजी के कारण आती है। वो नजर आ रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? आंखों में वो डलनेस है, ये वो है जो एमएसजी का रिजल्ट है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट अंदर गया है। और याद रखिए, एमएसजी शराब, स्मैक, एलएसडी की तरह एडिक्शन है, छोड़ना आसान नहीं है ना? और हार्मोनल डिसऑर्डर निश्चित है। शरीर फूलना शुरू हो गया तो फूलता चला जाएगा, काबू में नहीं रहेगा। मगर अभी हम इस लड़की को ठीक कर सकते हैं और ये मदद करें। करोगी? क्या मदद करोगी? जी बेटे, पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं, फास्ट फूड बेकरी आइटम बिल्कुल नहीं। संभव है? टेम्पटेशन होती है खाने की, कर लोगे कंट्रोल? पक्का? यस सर। तुम्हारी शुभकामनाएं, बिल्कुल छोड़ दो। इस जहर को बाहर निकालना है। गौमूत्र आप पी सकते हैं, खुशबू वाला, सुगंध वाला। तो गंगा जल ला देंगे आपकी दवाई में, ठीक है? ध्यान रखना, सावधानी से चलना, गिरोगी तो फ्रैक्चर तुरंत होगा, है ना? क्योंकि आपके हार्मोनल डिसऑर्डर के साथ बोन डेंसिटी भी बिल्कुल खत्म हो गई होगी, कैल्शियम नहीं रहा होगा शरीर में। तो आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे वापिस आने में। तो सावधानी से चलना, कोई घबराहट में, जल्दबाजी में नहीं चलना, नहीं तो परेशानी होगी। ठीक है बेटे? तो अभी इनका ट्रीटमेंट और क्या हो सकता है? कोई पनवाड़ी वाला चूना तो इनको खाना शुरू करना है। और दूसरा जीभ दिखाओ, बुरी, ठीक है? आपको एक काम करना है, आप गौमूत्र नहीं पी सकते, बियर की खाली बोतल, भरी नहीं, हरे रंग वाली बियर की 2-3 खाली बोतल ले लेना, हरे रंग वाली। उसमें पानी भरकर लकड़ी के पटरे पे धूप में रख देना, और वो पानी दिन भर पीना, और भोजन के बाद 1 घंटे तक नहीं पीना। हरा रंग जो है शरीर के विषों को बाहर निकालता है ना? ये है ना हरी बोतल ऐसी। बस ये धूप में रखोगे, 5-6 घंटे में उसमें वो गुण आ जाएंगे जो विष को बाहर निकालेंगे। और भोजन के बाद पियोगे तो क्या होगा? खाना बिना पचे बाहर निकल जाएगा। ठीक? तो 1 घंटे बाद पी। आप सब लोग कर सकते हैं ये, ठीक? हरी बोतल में रखा पानी, धूप में रखा पानी पीना। जी 3-4 दिन से सर में थोड़ा बहुत ज्यादा दर्द है। अभी सुबह दर्द करता है, फिर दोपहर के बाद दवा खा लेते, फिर सही हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह ही दर्द करना स्टार्ट होता है। करेगा सर, तो पीना नहीं है आपको शायद, ठीक? इसको सर दर्द है लगातार लगातार। तो हम क्या करेंगे? अभी घी लाते हैं, तो भोजन के बाद इसके पाँव में मालिश करेंगे। माइग्रेन में एक बात रह गई, पाँव में मालिश करना पर्याप्त नहीं है। उन रोगियों का लीवर जरूर खराब होता है, उसके कारण खट्टा कड़वा पानी बनता है माइग्रेन वालों को। वमन वाटर ब्रश बोलते हैं, वमन भी होता है उसका। तो उनके लिए क्या करना? भूल कर भी मिर्च, तला, रिफाइंड तेल और ये समुद्री नमक, चाय, कॉफी फिर लेंगे तो उसकी तो हालत बहुत बुरी होने वाली, वो नहीं लेना। फिर क्या करना? लीवर टॉनिक देना। तो लीवर टॉनिक तो बहुत सारे हैं, तो रेडीमेड टॉनिक आपके पास होम्योपैथी का है, बाजार जाओ खरीद कर ले आओ। जड़ी बूटियां लाओगे, गली सड़ी मिलेगी, अपने को यहाँ पे है ना, यहीं पे उगाएंगे, बहुत सी है और उगाएंगे। तो अपने प्रयोग के लायक हम यहीं उगा लेंगे।
तो अपने को क्या देना अपने रोगी को और अपने लिए क्या लेना? अगर माइग्रेन है पाँव में मालिश की और साथ में क्या देना? मिल्क थीसिल। मिल्क थीसिल बोटेनिकल नाम है, THISIL, मिल्क थीसिल। ये कांटे वाला पौधा है, एक ग्लोब आर्टिचॉक नाम की एक सब्जी होती है, उसी जैसी बॉल्स है, उसमें कांटे लगे रहते हैं। पर बाजार से जब हम होम्योपैथ से खरीदने जाएंगे तो इसका होम्योपैथी का नाम है कार्डुस मैरियनम। कार्डुस मैरियनम आपको लाना है क्यों? क्यों का मतलब होता है मदर टिंचर। होम्योपैथी का मदर टिंचर लाओ। अब मैंने जो बताता हूँ ना, 1 लाख रोगियों को मैंने अभी तक देखा है, चिकित्सा की है, तो उसमें से 10-20 हजार तो शायद लीवर के ही रहे होंगे, या शायद 30 हजार रहे होंगे। इतनी ज्यादा है लीवर के रोग। तो हमने उनको क्या दिया? ये मेरी 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, मैं मिलाकर दे देता हूँ। आप 5 दवाइयां मत लो, एक से भी हो जाएगा। तो क्या है लिख देता हूं। हाँ जी, दर्द वापिस आई? बताना बताना। आपके पास मन संतुष्ट है ना आपका? घबराहट तो नहीं है कि मुझे इंजेक्शन लगाने नहीं दे रहे? हाँ ठीक, शांत होकर। हाँ सही बात आ गया ध्यान में बेटे, आधी बात का जवाब। ठीक है बेटे, ये अपने को होम्योपैथी की जो दवाई देनी है, होम्योपैथी हम क्यों ले रहे हैं? आयुर्वेदिक दवाइयां जो भारतीय हैं उनके ऊपर सैकड़ों के ऊपर लखनऊ में ट्रायल हो गए हैं होम्योपैथी में, और उसकी वैलिडेशन हो गई है कि ये काम ये करती है। तो इसलिए अपने को सरल काम है। बाजार में जो अपने को बताया उसमें तो फिर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, वो अपने को प्रॉब्लम करेगी है, और फिर लाना 10 साल पुराना पड़ा होगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो अपने को होम्योपैथी में थोड़ा समस्या सरल हो जाएगा। क्या लेना? कार्डूस। यू, फिर से यू, यू मेरियनम क्यों? ये मिल्क थीसिल है इंग्लिश नेम इसका, और कार्डुस मैरियनम इसका बोटेनिकल नाम। तो ये अपने को लाना 30 ml, और खाने से ठीक 2-4 मिनट पहले 10 बूंदें सुबह दोपहर शाम देना। तो अपना जॉन्डिस का रोगी ठीक होगा। लीवर जिसका डैमेज हो गया तो कार्डुस उसको रिपेयर करेगा। इतनी बड़ी चीज है ये, प्रचलित नहीं है आयुर्वेद में ज्यादा। 10 बूंदें 3 बार भोजन से पहले, 10 drops TDS immediate before meals। एक साल का रिपीट करते तो सीवी हो जाते, नींद नहीं आती है, सर बहुत दर्द होता है, हाँ सीवी मतलब बहुत होती है, मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा। देखिए, उस साल में एक आध बार दर्द होता है। शिमला के ऊपर एक गांव है, वहां हम गए तो महिला बोली, कहते मुझे 10-12 साल से सर दर्द हो रहा है, और तब भयंकर दर्द होता है और मैं सर धोती हूँ। कहा अच्छा। मैंने नरोल साबुन मंगवाया, कहा अभी सर धो। ऐसा मत बोलो वैद जी, मैं 2-3 दिन सर दर्द रहेगा, भयंकर दर्द होगा। तो मैं बैठा हूं, मेरे सामने सर धो। अच्छा, जाकर सर धोकर वापस आई, सर दर्द हुआ? नहीं हुआ। उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसको शैम्पू लगाते ही भयंकर दर्द होता। अब ध्यान नहीं देते, शैम्पू बंद करो, 1 साल बाद दर्द वापस नहीं आएगा। पाँव में मालिश करो, ये इंतजार मत करो जब दर्द होगी तभी मालिश करेंगे। है क्या माइग्रेन के बिना आपको आंखें सुंदर बनाने से क्यों परहेज है?
आंखें सुंदर बनाने से कोई परहेज है? मेमोरी बढ़ाने से कोई परहेज है? पर बात को पूरा समझो ना, मैं ही सब कुछ क्यों बताऊं? तुम भी तो बुद्धि लगाओ। यहां पे मालिश की, यहां असर गया, और जो बीच के स्टेशन है वहां, तो वहां भी तो ट्रेन रुकी है। लीवर पे असर हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चलेगी, किडनी पे असर हुआ, स्पिन पे असर हुआ, सारे ऑर्गन पे असर हुआ है पांव के नीचे मालिश करके। एक जगह पे थोड़ी हुआ। नाभि में तेल लगाया, होंठ फटने बंद हो गए। अरे होंठ फटने नहीं बंद हुए, शरीर के हर ऑर्गन पे 2 बूंद का असर हुआ। और उसके बाद अब जब होंठ फटेंगे तभी लगाएंगे क्या? रोज लगाओ, पूरा सिस्टम लुब्रिकेट। 100 ग्राम घी खाओगे तो असर कम होगा, 5 ग्राम पाव में लगाओगे असर ज्यादा होगा। बात समझ आ रही है ना? लाइफस्टाइल बदलना है। एक तो ये हो गया, और दूसरी हमारी दवाई है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम, क्यू का मतलब मदर, CHELIDONIUM, चेलिडोनियम। दोनों दवाई मिलाओ, 5 बूंद 5 बूंद, और अच्छा असर हो जाएगा। और भोजन से पहले दो। जॉन्डिस हॉस्पिटल से वापस आए केस IGMC के, वो मेरे रोगी ठीक हो गए। 10-10 बूंद 4 चम्मच पानी में, स्टील में नहीं, कांच में या सिरामिक, आवश्यक है इसी में देना। 5-5 बूंदे दोनों की दे दो। मान लो एक ही मिली तो एक की 10 बूंदे। और इसके बाद खाना जरूर, कुछ डाइट जरूर लेना, तो पाचक रस आएंगे, एंजाइम आएंगे। कुछ नहीं खाओगे वीकनेस आएगी। तो बस ठीक हो जाएगा। तो वो बंद करना, साबुन शैम्पू, पाँव के नीचे मालिश करना, और ये दोनों दवाइयां या एक दवाई 5 या 10 बूंदे भोजन से ठीक पहले कप में या कांच के गिलास। आप लोग जब घर जाएंगे तो मैंने बहुत से काम आपको बता दिए। एक काम और करिए, अपने साथ अपनी थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच लेकर आइए, पीतल का। ठीक है? हम एक बहुत मुश्किल काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि किचन में स्टील के बर्तनों में भोजन बनना बंद हो जाए। और जब ये होगा, उसके 1 महीने के अंदर आपका एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर, और चेहरे के ऊपर ग्लो बढ़ेगा। जो डल बैठे ना आप, एकदम अलर्ट, चेहरे के ऊपर बिना कुछ किए लाली आए। सूखी रोटी खाओगे तो भी लाल हो जाएगा, इतना। ठीक है, चलो बेटे। हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल, शुगर लेवल, बीपी, पल्स आपका अभी कितना है, और 5 दिन बाद जो योग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका कितना बढ़ा, ये हम जांच कर देखेंगे। स्टडी केस स्टडी करेंगे। ये आंख में प्रॉब्लम है पावर की, तो उसको हटाना है, चश्मा हटाना है। चाय बंद कर सकते हो? कॉन्फिडेंस से बोलो। कर देंगे सर, हो जाए आज से। हाँ, आज से बंद हो जाएगा, अभी से। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। जीभ दिखाओ। पाँव के नीचे शुद्ध सरसों के तेल की मालिश या शुद्ध देसी गाय के घी की मालिश, सुबह और शाम 5 मिनट। नंबर 2, टुट सोल में। और या अंग्रेजी में क्यों लिखते हो, हिंदी में लिखे हो ना आयुर्वेद का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, करो कोशिश। ठीक है, जिनको हमारी प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी हो हिंदी सीख लें, हमको उनकी अंग्रेजी आती है,
और हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में लिखेंगे निदान। उनको पढ़ना है तो हिंदी सीखो। नंबर 2, आपको बता चुका हूं। कौन बताएगा आंखों के लिए क्या करना है? किसी को याद है? हाँ, उठते ही प्रातः लार अपनी आंख की इस उंगली से मत लगाना है, इससे या इस उंगली से अपनी आंखों में लगाओ, ठीक है, अच्छी तरह से। और भ्रामरी करो। योग क्लास में आते हो? बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो? ये प्रॉब्लम कोई नहीं, जो सिखाएंगे वो कर। भ्रामरी करना 8-10 बार। ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमको होती रहती मेरी पसंद का, बहुत पसंद का प्रश्न। अब हमारा सेशन विटामिन के ऊपर चलेगा, ठीक है। विटामिन डी की गोली खानी पड़ती है। हमारे आचार्य बोलते हैं, मॉडर्न आयुर्वेद जिन्होंने पढ़ा है, गोली तो खानी पड़ेगी। अगर खानी पड़ेगी तो हम जैसे बूढ़ों की क्या जरूरत है? फिर तो बेकार है हमें बुलाना। विटामिन डी हमने ढूंढ लिया। कहाँ मिलेगा? मशरूम जानते हो? मशरूम, मशरूम में बहुत ज्यादा केमिकल डाले हैं। तो क्या करना? मशरूम का पैकेट लाना, समझे? थोड़ी देर का विराम चाहिए, 5 मिनट का गैप चाहिए, ठीक है, बोलो ना फिर। अभी टाइम देखो, 11 बजने में 7-8 मिनट है, ठीक है, 8 मिनट बाद आओ। अरे लंबा विषय है, पूरे विटामिन आपको यहीं सिखा देंगे क्या।